खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं ड्रग्स केस की। ड्रग्स केस को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और नए विवाद सामने आ रहे हैं। नया विवाद यह है कि मुंबई में एक ही दिन इस केस से जुड़े दो पंचनामों में गवाह किरण गोसावी के दो अलग अलग पते दर्ज किए गए। एक पता थाने का दिया गया है जबकि दूसरा पता नवी मुंबई का है। अभी ये पता नहीं लग पाया है कि दो पते अलग अलग क्यों दर्ज किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें आर्यन खान केस मामले में जो गवाह है किरण गोसावी, उसके दो अलग अलग पते एक ही दिन में उनकी अलग अलग गवाहियों के लिए दो अलग अलग पते दर्ज किए गए हैं। अभी तक ये नहीं साफ पता चल पाया है कि ये दो पते अलग अलग दर्ज करने की वजह क्या है। पंचनामा में गवाह बनाया गया था किरण गोसावी को, एक पता थाने का दिया गया उसकी गवाही में और दूसरा पता उसका नवी मुंबई का दिया गया। 2 अक्टूबर को हुए थे पंचनामे, दोनों पंचनामे में अलग अलग पता दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ड्रग्स केस से जुड़ी हुई है। तो ड्रग्स केस की जांच को लेकर ये एक और विवाद है। इस मामले में पंचनामे में गवाह किरण गोसावी के दो अलग अलग पते दर्ज किए गए हैं। किरण का एक पता ठाणे का है तो दूसरा नवी मुंबई का, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2 अक्टूबर को ये पंचनामे में पता यानी एड्रेस दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों के। और चलिए इस पर बात करने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश और मृत्युंजय हमारे साथ हैं। लेकिन मैं इन दोनों के पास हम जाएंगे और ज्यादा डिटेल्स के लिए, लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। पंचनामे में जो अलग अलग एड्रेस इसमें लिखे गए हैं किरण गोसावी के, वो एक नवी मुंबई पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और जो दूसरी तस्वीर में है वो बताया जा रहा है कि दूसरी जगह का एक नवी मुंबई और दूसरा थाने का पता दर्ज किया गया है। तो दोनों तस्वीरें और इन जगहों का आखिर अलग अलग क्यों जगह लिखी गई है। किरण गोसावी इस मामले में गवाह, पंचनामे 2 अलग अलग जब भरे गए तो उसमें एक नवी मुंबई का जिक्र, तो दूसरा जो जिक्र किया गया है वो ठाणे इलाके का किया गया है। इस पर बात करने के लिए सीधे रुख हम करेंगे। ओम प्रकाश और मृत्युंजय हमारे साथ है। मृत्युंजय, सबसे पहले आपके पास आती हूं क्योंकि ये भी एक नया विवाद एनसीबी के लिए होगा। किरण गोसावी के 2 अलग अलग पंचनामे, लेकिन आखिर क्यों पता अलग अलग दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामला जरूर उठा था और इस पर हमने स्पष्टीकरण भी मांगा था और एनसीबी से भी जानना चाहा था। और आपको बता दें कि हमारी बात इस मामले में किरण गोसावी से भी हुई थी। आपको बता दें कि किरण गोस्वामी ने क्या पक्ष रखा है। उसने ये बताया कि बिल्कुल मैंने 2 पतों का जिक्र किया था। मैं मौजूदा समय में नवी मुंबई के वाशी इलाके में रहता हूँ, लेकिन जो मेरा पुराना घर है वो थाने का है। तो मैंने जो अपना जब पंचनामा हो रहा था विटनेस के तौर पर, सबसे पहले मैंने अपना पता वाशी का कराया था, लिखा है। लेकिन जब मुझसे कहा कि आपका आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड जो है वो पुराने पते पर है जो कि थाने का है, इसलिए उन्होंने थाने के पते का भी लिखाया। एनसीबी ने उन दोनों ही पतों को मेंशन किया हुआ है। ये पक्ष है किरण गोस्वामी का, जो कि उन्होंने फोन के माध्यम से हमें बताई थी। एनसीबी का कहना है कि जो एनसीबी ने भी इस पर अपना पक्ष दिया है और एनसीबी का कहना है कि जो ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो इस केस से जुड़े हुए किरण गोसावी के पते से जुड़े हुए, ये हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लेकर आए। ओम प्रकाश तिवारी का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या जांच में इसका कोई असर पड़ेगा कि जो स्वतंत्र गवाह हैं उसके 2 अलग अलग पते एक ही गवाही में, एक ही पंचनामे में क्यों दर्ज किए गए? विकास, इसका सबसे बड़ा असर तो विजिलेंस जांच पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि एक ही शख्स के 2 पते, एक ही केस, एक ही दिन, एक ही समय। आर्यन और अरबाज, इन 2 लोगों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हैं जिस पर किरण गोसावी ने अपने पते दिए हैं। इसमें एक पता कुछ और है, दूसरा पता कुछ और है। रूल के मुताबिक जब किसी भी शख्स का पंचनामा किया जाता है तो उस पंचनामे के साथ उस शख्स का आधार कार्ड भी जोड़ा जाता है। अगर क्या उसने 2 आधार कार्ड एनसीबी अधिकारी के सामने पेश किए? जवाब है नहीं। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि 2 आधार कार्ड पेश नहीं किए गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब आधार कार्ड पेश ही नहीं किया गया तो दूसरा पता उस दस्तावेज पर कैसे लिख दिया गया? एनसीबी की जो विजिलेंस जांच है वो इस तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करने जा रही है कि छोटे छोटे लैप्सेज, क्योंकि वो लैप्सेज हैं जो आगे जाकर केस को कोर्ट के अंदर कमजोर बनाएंगे। लिहाजा एनसीबी अपनी विजिलेंस जांच में इन बातों को भी शामिल कर रही है और ये बात कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में शुरू से ही जल्दबाजी, ढिलाई और लापरवाही बरती गई। मकसद क्या था ये तो जांच ही बता पाएगी, लेकिन एनसीबी की खुद होने वाली आंतरिक जांच में इन 2 पतों का असर पड़ने वाला है। विकास, अच्छा ओम प्रकाश, आपने कहा कि 2 अलग अलग आधार कार्ड नहीं, तो फिर ये किस आधार पर ये पते दिए गए हैं और ये कहाँ के हैं जो 2 एड्रेस दिए गए हैं किरण गोसावी के?
बिल्कुल, किरण गोसावी का एक एड्रेस जो इसमें दिया गया है, उसमें वासी का एड्रेस दिया गया है, बंगलो नंबर 1 सेक्टर 26 वासी। जबकि जो दूसरा है, जबकि एक ही केस है, एक ही एफआईआर है, और उस एफआईआर में इसका, जबकि दूसरा जिसमें आर्यन को जिसमें पंचनामा किया जा रहा है, उसमें दिया गया है 201/A1 नीलकंठ वैली, कोसट रोड, ढोकला नाका, थाने वेस्ट का पता दिया गया है। सवाल इस बात का है, जो नियम कहता है, रूल कहता है कि जो भी पता होगा उसका आधार कार्ड लगेगा, तो दूसरा आधार कार्ड आखिर एनसीबी अधिकारियों ने क्यों नहीं लिया? उनकी क्या मजबूरी थी? ये तमाम सवाल होंगे जो विजिलेंस की जांच में अब खड़े होंगे, और हो सकता है इसका असर आगे होने वाली जांच पर ही पड़े। सीजन तो ओम प्रकाश तिवारी और मृत्युंजय सिंह हमें इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी लगातार मुहैया करा रहे हैं, और जो भी अपडेट होगा आर्यन खान केस और एनसीबी वर्सेस एनसीपी के मामले में, सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।